जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़कर बिहार में एक नया विकास करने का गति देने का प्रयास भी किया, लेकिन तब उन्होंने पाया, मुझे पता है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे नालायकों को जिता दिया जाता है, तो लायक लोगों को जिताना तो बड़ा आसान होगा। तब उन्होंने उस भूमिका को अपने ऊपर थोपा। बिहार जो बैठ गया है उसको कैसे खड़ा किया जाए, कैसे बिहार के आने वाली नस्लों को ठीक करने के लिए काम किया जाए। बिहार अच्छा होगा, बिहार खड़ा होगा, बिहार के बच्चे बिहार में पढ़ेंगे और बिहार के युवा बिहार में रोजगार करेंगे, बिहार के किसान खुशहाल होंगे, बिहार के मरीजों का उपचार बिहार में होगा। ये होकर रहेगा, यही जन स्वराज की परिकल्पना है और यही जन स्वराज जो है आपको गारंटी देता है। आज 209 दिन हो गए पदयात्रा के और आप लोगों में कौतूहल होगा कि प्रशांत किशोर जी क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, जन स्वराज है क्या। और जन स्वराज की जो पहली ट्रॉफी है वो आपके सामने आफाक अहमद साहब के रूप में प्रस्तुत है। तो ये ट्रॉफी भी दिखाना था और साथ में ये भी बताने का प्रयास है कि जन स्वराज का कार्यक्रम है क्या और प्रशांत किशोर जी की मुहिम क्या है। यही आज का मुख्य विषय है। तो पहले ये बता दूं कि आपके मन में तो ये बिल्कुल सही बात है कि 2015 में सरकार को बनाने का काम प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हुआ था, उनके मार्गदर्शन में हुआ था, लेकिन तब वो एक चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में थे और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़कर बिहार में एक नया विकास करने का गति देने का प्रयास भी किया, लेकिन तब उन्होंने पाया कि जो वहाँ ऊपर में बैठे हुए हैं लोग हैं, उनको सिर्फ कुर्सी से प्रेम है। उनको प्रशांत किशोर जी हो या कोई हो, उनके सहयोग से कुर्सी पर चिपके रहना है, न कि उन्हें रियली में सही में बिहार के लिए कुछ काम करना है। एक बिहारी मन उससे जरूर उत्प्रेरित हुआ और उन्होंने तय किया कि नहीं, अब मैं किसी और के माध्यम से नहीं, स्वयं अपनी भूमिका में मैं भूमिका अपने हाथ में लूंगा और सही लोगों को खोज कर, बिहार में जो सही लोग हैं, जो सही सोच वाले लोग हैं, उनको खोज कर निकाल कर एक सामूहिक प्रयास से जनता का सुंदर राज स्थापित करने का प्रयास करूंगा। और चूंकि इस विधा में मैं माहिर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे नालायकों को जिता दिया जाता है, तो लायक लोगों को जिताना तो बड़ा आसान होगा। तब उन्होंने उस भूमिका को अपने ऊपर थोपा और एक तपस्वी के रूप में 209 दिन आज हो गए, जाड़ा गर्मी बरसात तपती गर्मी में, और बता दूं 4 दिन पहले की बात है, उनकी तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि पूरे शरीर से पानी निकल गया था, एकदम डिहाइड्रेट होकर हम लोगों ने रोक दिया कि नहीं 3-4 दिन रोक कर पहले थोड़ा स्वस्थ हो लीजिए तब पदयात्रा शुरू कीजिए। वैसा प्रयास उन्होंने किया है कि बिहार को तो बिहार जो खड़ा हो गया है, जो बिहार जो बैठ गया है उसको कैसे खड़ा किया जाए, कैसे बिहार के आने वाली नस्लों को ठीक करने के लिए काम किया जाए। तो इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। मैं एक जनसुराजी हूँ, मैं स्वयं प्रशांत किशोर जी की तरह एक बड़ी वेदना के साथ बिहार के बाहर जब मैं कारोबार कर रहा था तो मेरे मन में था कब तक हम लोग अपने आप को बिहारी करने में शर्माते रहेंगे। एक समय आएगा जब हमारे बच्चे बिहारी करने पर गला दबा देंगे कि बिहारी क्यों कर रहे हो, बिहारी नहीं है। क्योंकि बिहारी सब धीरे धीरे गाली के में तब्दील होते जा रहा था। तब हम लोगों ने तय किया कि क्या बिहार को सुधारने के लिए कोई बाहर से आएगा, बिहारी को ही सुधारना पड़ेगा। लेकिन जो बिहार में रह रहे हैं उनको पता नहीं कैसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। थोड़ा बाहर जाकर जब देखने में लगता है कुछ भी ठीक नहीं। हम लोग चूंकि बाहर रहे हैं तो पता चला कुछ भी ठीक नहीं है। तो प्रशांत जी ने वो प्लेटफॉर्म दिया है, उस प्लेटफॉर्म पर बिहार के अंदर रहने वाले मिश्रा जी की तरह, द्विवेदी जी की तरह, पासवान साहब की तरह और बिहार के बाहर रहने वाले हमारी तरह लोग जो हैं, हम लोगों ने समझा है ये एक प्लेटफॉर्म मिला है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम बिहार को अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास कर सकते हैं। कितनी सफलता मिलेगी, कितनी सफलता मिलेगी यह समय बताएगा। आप लोगों के सामने है, अभी तो एक लड़ाई हम लड़े और आफाक साहब आपके सामने है, अभी कई जंग लड़ना बाकी है और उन जंगों को जीतने के बाद ही बिहार के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे और बिहार अच्छा होगा, बिहार खड़ा होगा, बिहार के बच्चे बिहार में पढ़ेंगे और बिहार के युवा बिहार में रोजगार करेंगे, बिहार के किसान खुशहाल होंगे, बिहार के मरीजों का उपचार बिहार में होगा। ये होकर रहेगा, यही जन स्वराज की परिकल्पना है और यही जन स्वराज जो है आपको गारंटी देता है। और उसके सूत्रधार का नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर चुनावी अधिकार के रूप में यहाँ पर नहीं है। उन्होंने इस मुहिम को जन्म देने का काम किया है और उस मुहिम के साथ हम जैसे लोगों को जोड़ने का काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभा में उपस्थित जितने लोग हैं वो सब इस बात के लिए बड़ी खुश होंगे कि एक शख्स कम से कम प्रयास तो कर रहा है, बिहार को खड़ा करने की कोशिश तो कर रहा है। हम उसी पे हैं। एक बात बता दूं मैं आपको,
ऐसे केवल नहीं हो रहा है कि पदयात्रा हो रही है, पदयात्रा तो किसी ने किया था, कन्याकुमारी से शुरू किया और 4 महीने के अंदर में पहुंच गया श्रीनगर और जाकर पर्वत गोलों से खेलने लगा। वो पदयात्रा नहीं थी, वो रेस थी, वो दिखाने का प्रयास था कि मैं कितना फिट हूँ। लेकिन यहाँ पर बिहार को समझने का प्रयास हो रहा है, बिहारियों को समझाने का प्रयास हो रहा है और बिहार को कैसे ठीक किया जा सकता है उसको उसकी पटकथा लिखी जा रही है। प्रशांत किशोर जी केवल अकेले नहीं चल रहे हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ हजारों और लाखों की संख्या में अब तक 4 लाख से ऊपर लोगों से तो सीधा संवाद स्थापित कर चुके हैं। 2500 किलोमीटर से अधिक उनकी पदयात्रा पूरी हो गई है, अभी 7वां जिला चल रहा है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।